करिए के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वर्षा और आज की रीडिंग में गाइस हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। हम ये क्विक रीडिंग करेंगे गाइस, क्योंकि कल मैं रीडिंग नहीं ला पाई थी, इधर मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ। इसीलिए हम क्विक रीडिंग करेंगे, लेकिन टाइमलेस रीडिंग है ये गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी तभी से आप पर एप्लीकेबल होती है और आपको बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड आया है। आपके पर्सन के लिए ना, आप एक ऐसी लेडी हैं या एक ऐसे मेल पर्सन है, चाहे देखिए आप मेल के लिए देख रहे हैं या फीमेल के लिए देख रहे हैं या मैरिड भी हैं आप, ये मैटर नहीं करता। जिनका भी ख्याल आपके माइंड में है और उनको माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रही हैं या देख रहे हैं, उन्हीं की एनर्जीज हैं, है ना। आज आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि मेरा पर्सन, उसके पास सारी खुशियाँ हैं। सारी खुशियाँ मतलब कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा हंसता रहता है, चाहे कितना पेन हो, कितनी तकलीफ हो, आप कभी वो ना उन चीज़ों को अपने चेहरे पे नहीं आने देते हैं। इसलिए आप हैप्पी गो लकी पर्सन जिसे कहते हैं ना, आप कुछ वैसे हैं। आपके साथ होने से आपके पर्सन को ऐसा लगता था ना जैसे कि मेरा पर्सन तो मेरे साथ है ना, मुझे और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। तो आपको आपके पर्सन है ना इस तरह से याद करते हैं कि आज वही इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं है। आज देखो मेरी ज़िंदगी कैसी हो गई, क्योंकि आपके होने से ना आपके पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी थी, है ना, स्टेबिलिटी थी। चाहे वो फिनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए, फिनेंसेस के एक्सपेक्ट से देख लीजिए या हैप्पीनेस के एक्सपेक्ट से देख लीजिए आप, है ना। जिस भी तरीके से आप देखिए आपके पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी थी, क्योंकि खुशियाँ भी हमेशा नहीं रुकती हैं, है ना, और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा कांस्टेंट रहे, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपके होने से आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जब से मेरा पर्सन मेरी लाइफ में है तब से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। चाहे मेरा करियर हो या मेरा पैसा हो, उसमें भी ग्रोथ हो रही है। और उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती थी ना जैसे कि आपके होने से ना वो और भी कुछ अच्छा कर सकती हैं या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे उनकी ज़िंदगी में ना ग्रोथ आएगी। आप एक ऐसे पर्सन अपने पर्सन की लाइफ में बनकर आए थे जो हमेशा ही उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस लेकर आया है, हमेशा ग्रोथ लेकर आया है और हमेशा हैप्पीनेस लेकर आया है। आज आपके पर्सन है ना आपको बहुत याद करते हैं और याद करके ना बहुत उदास हैं कि उस इंसान को मैंने खो दिया है। क्योंकि आज खुद तो वो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रही हैं या कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन आपके ना होने पे आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके पर्सन बहुत उदास हैं और आपको बहुत याद करते हैं। क्योंकि आप है ना उनकी ज़िंदगी में एक ऐसे थे जैसे कि अंधेरे में उजाला, अंधेरे में रोशनी होती ना, उस तरीके से आप अपनी पर्सन की लाइफ में थे। आज कितना भी कुछ हो, लेकिन आपके ना होने से आपके पर्सन की लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। क्योंकि देखिए पैसा ही हैप्पीनेस नहीं लेकर आ सकता। इस एनर्जी में आपके पर्सन है, इसीलिए आपको बहुत याद करते हैं कि मेरे पर्सन के होने से मेरी लाइफ कैसी थी और आज मेरी लाइफ कैसी है। एक कंपेरिजन जो है ना वो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलता है। और देख लेते हैं आपके पर्सन किस एनर्जी में है। दो कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं। ओके, 9 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी देखते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ये एनर्जी मैं फील कर सकती थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे उदास हैं और वही यहाँ पे फीलिंग है। देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखिए उनके चेहरे पे दिख रही है ना, कितना उदास है आपके पर्सन। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड एक्सप्लेन करते समय मैं ये एनर्जी बहुत क्लियरली फील कर सकती थी गाइज। और देखिए कैसा कनेक्शन है आपका, आपका सोल कनेक्शन है, आप लोग काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहले ही आ चुकी है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि ये एक एनर्जी है, अगर आप मेल हैं तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, अगर आप फीमेल हैं तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, है ना। अगर यहाँ पे नहीं भी आते फिर भी आपको ऐसे ही एनर्जी को लेना है। लेकिन यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आएगा। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बिना किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं रह सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। इसीलिए आपके पर्सन आज आपको मिस कर रहे हैं, है ना। जितना आप अपने पर्सन को मिस कर रही हैं ना या कर रहे हैं ना, उतना ही आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं।
आप दोनों ने ना एक दूसरे से मुंह फेर रखा है, ये एनर्जी है आपकी और आपके पर्सन की। यहाँ पे देखिए आपके पर्सन इसीलिए उदास हैं क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं है, उनका काउंटर पार्ट उनकी ज़िंदगी में नहीं है। आप खुद इमेजिन करिए कोई बॉडी है, अगर उसमें सोल ही नहीं है तो उस बॉडी का क्या काम है? हाँ, क्या काम है? सो यहाँ पर वही चीज़ है। देखिए जब इंसान का बचपन होता है फिर वो बड़ा हो जाता है ना, फिर उस बूढ़ा भी होता है वो, तो ये जो लाइफ के ये जो पॉइंट्स, ये जो टर्म्स आते हैं लाइफ में, तो मेमोरीज जो होती है ना वो हर इंसान के माइंड में रहती है। सेम वैसे ही आज आप अपने पर्सन की लाइफ में नहीं ना, तो उनकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन वो टाइम याद करते हैं कि जब मेरे पर्सन मेरी लाइफ में नहीं था तब मेरी लाइफ कैसी थी। आज मेरा पर्सन मेरी लाइफ में होते हुए भी नहीं है क्योंकि उनके दिल में तो आप हैं, इसलिए तो वो मिस कर रहे हैं आपको, या मिस कर रही हैं। तो मेरी लाइफ कैसी है, और अगर मेरा पर्सन अभी मेरे साथ होता तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती। और जब हम दोनों एक होंगे, जब हम दोनों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेटिंग एनर्जी तो है, आपके पर्सन भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप भी अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि आप दोनों ने एक दूसरे से ना बात करने की ठान रखी है और एक दूसरे से आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, जबकि दोनों के दिल में सेम इमोशंस हैं। ये एनर्जी है आपके पर्सन की और यहाँ पे आपकी भी एनर्जी आ रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग काउंटर पार्ट हैं। देखिए आप लोग काउंटर पार्ट हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसे देख लीजिए। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसलिए आपके पर्सन सोच रहे हैं कि पहले सामने से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो और आपने सोच लिया कि मैं नहीं बात करूँगी या मैं नहीं अब बात करूँगा, कितना भी मैं उसको मिस कर रही हूँ या मिस कर रहा हूँ। ये एनर्जी है आपकी और आपके पर्सन की। और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वैंस का कार्ड आया है। आपके पर्सन को ना आपके पास आना तो है, इस एनर्जी में देखिए सोच रहे हैं सबकॉन्शियस की एनर्जी, इसलिए एनर्जी में बोल रही हूँ यहाँ पे सबकॉन्शियस की बात है ये उनके, कि आना तो चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें खुद ही श्योर नहीं है कि वो आ तो जाएंगे, लेकिन क्या आपको अपनी फैमिली में ला पाएंगे, आपको अपनी फैमिली में शामिल कर पाएंगे या कर पाएंगी। यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ श्योरिटी नहीं, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन आना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन कमिटमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये वाली यहाँ पर एनर्जी है। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा वो ये सोच रहे हैं कि मैंने इन एंड आउट बहुत करा है इस रिलेशनशिप में। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके के केसेस होते हैं। एक केस में तो बिल्कुल क्लियर होता है कि हाँ हमारा पर्सन बार बार चले जाते थे, बार बार आते थे, बार बार चले जाते थे, बार बार आते थे। और एक केस में ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में पर्सन कंटिन्यू रहता तो है पर उसकी जो फीलिंग्स होती है ना वो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कभी बहुत कम हो जाती हैं, लेकिन आपको ना ये चीज़ वो दिखाते नहीं है, लेकिन आप फील कर सकते हैं कि पहले तो मेरी हर बात इनको अच्छी लगती थी पर अभी तो मेरी बात पे ज़्यादा रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं या करती हैं, है ना। सो ये वाली चीज़ होती है, तो वो भी एक इन एंड आउट होता है कि कभी एकदम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, है ना, उस पर्सन से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी इतना भी इन्वॉल्वमेंट ना देना कि अगर आप कुछ बोल भी रहे हैं तो उस बात के ऊपर ध्यान देना, कभी इतना भी नहीं इन्वॉल्व होता आपका पर्सन, लेकिन है आपके साथ रिलेशनशिप पे कंटिन्यू है, लेकिन उनकी फीलिंग्स से वो इन एंड आउट हो रहे हैं। और दूसरे तरीके का जो मैंने बताया रिलेशनशिप में, वहाँ पे ये होता है कि ब्रेकअप हो जाता है, फिर पैचअप हो जाता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर पैचअप हो जाता है, या ब्लॉक अनब्लॉक होता रहता है। तो इन एंड आउट बहुत किया है आपके पर्सन ने। सो इन चीज़ों को भी आपके पर्सन कंसिडर करते हैं या करती हैं। तो मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड, अपनी फैमिली से बहुत बंधी हैं या बंधे हैं, है ना, इसलिए भी आपका पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि वो कोई भी डिसीजन लेंगे ना तो फैमिली को सेंटर में रख के ही लेंगे, वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन उनकी नज़रें आपके ही ऊपर है, वो आपकी ही लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं और किसी की लाइफ में नहीं जाना चाहते। मीन्स वो यही चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही शादी करें और किसी से शादी नहीं करना चाहती हैं या नहीं करना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ना फायरी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, आपके प्यार को लेकर। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट है, जो खुद स्टेबल है, जो खुद लॉयल है, जो किसी की भी लाइफ में जाएगा तो स्टेबिलिटी लेकर जाएगा और अपनी प्यार की वो ऑनेस्टी लेकर जाएगा, जो आपके पर्सन को पता है कि कभी भी टूटेगी नहीं आपकी तरफ से। और ऐसा ही पर्सन आपके पर्सन को चाहिए, इसीलिए वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है उनके अंदर, पैशन है आपको लेकर उनके अंदर। सो इसीलिए वो आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन श्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना इन एंड आउट किया है, तो सोच विचार वेटिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पे आए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एकदम क्लियर बता रहा है कि सारी चीज़ें देखिए आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में चल रही है कि मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है अपने इस रिलेशनशिप के लिए, और इसीलिए अभी आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, अब खुद से जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं आपके पर्सन। इसीलिए आज ये चीज़ सोचते हैं कि मुझे पहले
अपने आप को फिनेंशियली स्टेबल करना है, देन मुझे अपने इस रिलेशनशिप को बनाना है, क्योंकि इस रिश्ते को अगर मैं बनाने के लिए जाती हूँ या जाता हूँ तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी मेरे ही कंधों पे होगी। क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, फैमिली से बहुत ही ज़्यादा आप ये कहिए इन्फ्लुएंस हैं, क्योंकि फैमिली ही उनकी लाइफ की पहली प्रायोरिटी है और कुछ भी नहीं है। वो खुद भी, उनकी खुद की इच्छाएं भी पहली प्रायोरिटी नहीं है, फैमिली उनकी पहली प्रायोरिटी है। सो इस वजह से आपके पर्सन ये सोचते हैं कि अगर कल को ऐसी कुछ बात हुआ कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया और फैमिली उनको नहीं सपोर्ट करेगी, तो वो अपनी लाइफ में ना फिनेंशियली स्ट्रांग होने चाहिए, है ना, तभी वो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लेकर आ पाएंगे, तभी ये रिलेशनशिप बन पाएगा, है ना। सो यहाँ पे ये एनर्जी है और बॉटम की एनर्जी में यही है कि आप दोनों एक दूसरे को इक्वली मिस कर रहे हैं। इक्वली, ऐसा नहीं है कि आप मिस कर रहे हैं, आपके पर्सन नहीं मिस कर रहे हैं। और देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, फिर हम थोड़े से लव मैसेजेस देखेंगे। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर आ भी गई। मदर इशू स्ट्रांगली है। बॉटम की एनर्जी में देख लीजिए, आपके पर्सन के ऊपर बहुत फैमिली का प्रेशर है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए पहली प्रायोरिटी है, जिन्हें वो उठाना चाहते हैं या उठाना चाहती हैं, है ना। और आप दोनों के बीच में ना इसी वजह से बहुत डिस्टेंस भी आ गया है। इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपके पर्सन ने आपसे डिस्टेंस ले लिया है, इस रिश्ते में सेपरेशन ले लिया है। यही रीज़न है, क्योंकि देखिए आपके पर्सन को ये है ना कि अगर उन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के अगेंस्ट जाकर कोई भी डिसीजन लिया, है ना, तो उनको पता है कि फिर ये रिश्ता जो है ना बिखर जाएगा, ये फैमिली जो है ना ये बिखर जाएगी। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसलिए आई ही है क्योंकि उनकी फैमिली में जो मदर फिगर है ना, वो नहीं इस रिश्ते के लिए अग्री कर रही हैं। ये जो भी उनकी फैमिली में अथॉरिटी होल्ड करता है, वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं है। यहाँ पे स्ट्रांगली मदर इशू तो है। और आपके पर्सन की मदर बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ही ज़्यादा। उनका जो नेचर है ना, वो दूसरे को अपने हिसाब से चलाने वाला है और वो आपके पर्सन को ना देखिए अपने हिसाब से ही चला रही हैं। यहाँ पर देखिए यही एनर्जी है कि जो आपके पर्सन की मदर बोलेंगी ना, वही आपके पर्सन को करना है। और जिस वजह से आपके पर्सन बहुत उदास है कि वो नहीं करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं अपनी लाइफ को जीना या चाहती हैं अपनी लाइफ को जीना, लेकिन नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में ये जो मदर फिगर है ना, या ये जो अथॉरिटी फिगर है जो उनकी फैमिली में होल्ड करते हैं अथॉरिटी, वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से चीज़ें चले, उनके हिसाब से आपके पर्सन शादी करें, उनके हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और रिलेशनशिप की जब बात आती है तो वो उनके हिसाब से ही होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और आपके पर्सन ऐसा नहीं चाहते, पर ना चाहते हुए भी वो वही सब चीज़ें कर रहे हैं जिससे थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ सोर्स खुश होती हैं, खुश हो रही हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए आपके पर्सन उतना ही ज़्यादा आपको मिस करती है अपनी लाइफ में, और आपसे क्यों नहीं बात कर पा रहा है, इसका रीज़न यही है, क्वीन ऑफ सोर्स। अब आप ऐसे देख लीजिए पूरी बात क्या है। आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, है ना, नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि देखिए इनका इनका बैक देखिए इस साइड पे, इनकी पीठ एक दूसरे की तरफ है ना। और यहाँ पे किंग को देखिए आप पहले, लेकिन किंग फ्रंट की तरफ देख रहे हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, आपसे मुंह नहीं उन्होंने मोड़ रखा है, लेकिन बात कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स आप दोनों के बीच में है, लेकिन आप दोनों इक्वली एक दूसरे को मिस करते हैं, इक्वली, है ना। सो यहाँ पे देखिए ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, और इसी वजह से कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में ब्लॉक है। और आपके पर्सन के ऊपर है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर सबसे ज़्यादा, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन की प्रायोरिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एनर्जीज आएंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक एक वैंस ले रखा है हाथों में, और यहाँ पर देखिए 10 वैंस ले रखे हैं हाथों में, है ना। सो इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी है आपके पर्सन के ऊपर, और अगर नहीं भी है, लेकिन आपके पर्सन ये खुद समझते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही उठानी है। यहाँ पे ये एनर्जी है, लेकिन आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं, है ना। आपको फिर भी ब्लॉक कर रखा है, लेकिन तब भी मैं बता रही हूँ याद करते हैं आपको, है ना। क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी में मेरा प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उस तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, मैं नहीं पहुँच पा रहा, हम दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ गया है, शायद ये डिस्टेंस अब कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर ये एनर्जीज हैं आपके पर्सन के सबकॉन्शियस की। और यहाँ पे जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 8, नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है। अगस्त का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्टूबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करता है ये नंबर्स और ये मंथ्स। यहाँ पे ज़ोडिएक्स हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। देन यहाँ पे एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी मेष राशि, ये राशि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, यहाँ पे देखिए आपके पर्सन बात बिल्कुल भी आपसे नहीं कर पाएंगे,
बिल्कुल भी उन्होंने जो सोच रखी खाली मिसिंग एनर्जी है बस। सो गाइस ये यहाँ पर एनर्जी है। चलिए थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं, देन हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। ओके, आई नीड यू टू कीप गोइंग नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स, आई विल कैच अप। यहाँ पे आपके पर्सन कह रहे हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है ना, लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके बिना आपके पर्सन बहुत अधूरे हैं, बहुत अकेले। इसीलिए यहाँ पे देखिए ये एनर्जीज ही आई हैं कि वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ये मिस कर रही हैं, है ना। उन्हें पता है कि ये बहुत मुश्किल होगा कि अकेले चलना, है ना, क्योंकि देखिए ज़रूरत तो उनको है आपकी, इसीलिए तो आपके पर्सन कह रहे हैं आई नीड यू टू कीप गोइंग। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि इतना आसान नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। देखिए ये बात बताते हुए भी आपका पर्सन है ना आपको कि मुझे पता है कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होगी, है ना, क्योंकि हम दोनों ने ये चीज़ सोच रखा है कि हम लोग साथ में चलेंगे और मुझे तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी ये वो आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि फ्यूचर में, आज नहीं लेकिन फ्यूचर में वो ज़रूर आपका हाथ थामेंगे, ज़रूर, है ना। सो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या मैसेजेस हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी में जो मैसेज है वो है लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट बी फ्रेंड्स अगेन। देखिए आपके पर्सन है ना आपको ये बोलना चाहते हैं कि चलो जो भी हुआ उसको भूल जाते हैं, जो पास्ट में हुआ है फिर से दोस्त बन जाते हैं यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे वे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्योंकि आपके पर्सन वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, अब इसको बनाना चाहते हैं। आई विल वेट फॉर यू, देखिए वेटिंग एनर्जी, देखिए माता रानी का आशीर्वाद से मैंने यही बोला कि यहाँ पे वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा। और देखिए यहाँ पे मैंने यही बात माता रानी के आशीर्वाद से बोली थी कि आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं और वो इंतजार करेंगे। इसीलिए आपके पर्सन आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि आई विल वेट फॉर यू, वो आपका इंतजार करेंगे और आज भी इंतजार कर रहे हैं, है ना। सो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया ही है। यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम ही आ रहा है, यहाँ पे कास्ट कम्युनिटी का इशू ही आ रहा है। यहाँ पे आप दोनों ना डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट कास्ट के हैं, जिसकी वजह से लोग नहीं मान रहे हैं, फैमिलीज नहीं मान रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी की ऐसी कोई एनर्जी नहीं आई है। सो ये उन्हीं की एनर्जीज भी हैं, उन्हीं व्यूअर्स की मेरे एनर्जीज भी हैं, है ना। सो ये मैं आपको बता दूँ, सो ये मेरे उन्हीं व्यूवर्स के पर्सन के एनर्जीज भी हैं, ताकि आप लोग इस चीज़ को लेके बिल्कुल श्योर हो जाएं कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है। ओके, जो लास्ट कार्ड आया वो है एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। देखिए आपने बिल्कुल ही अपने पर्सन से ना मुंह फेर रखा है, आपने सोच लिया कि आप नहीं बात करेंगे, अब नहीं बात करेंगे, लेकिन आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते। देखिए उन्होंने आपके तरफ पीठ करके नहीं बैठे ना, फ्रंट की तरफ उनका देखिए ये बॉडी का जो पोस्चर है वो फ्रंट है। सो बात करना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं? क्वीन ऑफ सोर्स की वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं। मदर फिगर हैं जो उनकी लाइफ में, उनकी वजह से नहीं बात कर पा रहे हैं या नहीं बात कर पा रही है। तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि क्या मैं अब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? क्या तुम्हारी लाइफ में मेरी अब वो इम्पोर्टेंस नहीं है जो पहले थी? क्योंकि अभी आपके पर्सन है ना आपके जेस्चर से बहुत ही ज़्यादा हैरान है। आप जिस तरह से अभी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके कंट्रोल करके बैठे हैं ना, सो बहुत हैरान है आपके पर्सन इन सब चीज़ों को लेके कि जो इंसान मुझसे बात करे बिना नहीं रह पाती थी या नहीं रह पाता था, आज वो कैसे बैठा है, मुझे एक कॉल भी नहीं करती है, एक कॉल भी नहीं करता, मुझसे बात करने की, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है मेरा पर्सन। सो ऐसा क्या हो गया? कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया? क्या उसके लिए अब मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ? इसीलिए अब आपके पर्सन इसी एनर्जी में कि इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं। और बॉटम की एनर्जी में देखिए कौन सा कार्ड आया है, लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट बी फ्रेंड्स अगेन। पास्ट में जो कुछ हुआ उसको भूल जाते हैं और फिर से हम दोस्त बन जाते हैं। सो इस एनर्जी में है आपके पर्सन, ये उनके सबकॉन्शियस की एनर्जीज हैं। गैस मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।